22 अगस्त की सुबह बड़े आराम से आजम सवाती साहब सुबह 7 बजे जेल के अंदर भी चले जाते हैं, खान साहब से मुलाकात भी हो जाती है। उसके बाद से अब तक हम ये सुन रहे हैं कि जेल में सख्तियां कुछ बढ़ गई हैं, मुलाकातों पे कुछ हद तक पाबंदी लग गई है, 3 से ज्यादा लोग अब खान साहब से मिल नहीं पा रहे। अलीमा खान साहिबा ये कह रही थी कि फैमिली से भी मुलाकात नहीं हो पा रही है, बच्चों से भी बात नहीं कराई जा रही है। सख्तियां क्या वाकई ज्यादा बढ़ गई हैं? उसमें देखें, हमारे सख्ती तो पहले भी हमारे में बहुत थी। मिसाल के तौर पर मैं उन बदकिस्मतों में से हूँ जिनको खान साहब से मिलने की इजाज़त नहीं है। लातादाद मरतबा कोशिश करने के बावजूद भी हमें इजाज़त नहीं मिलती। लेकिन हम जो हमारे दोस्त जा रहे हैं और जो हमें फीडबैक मिल रहा है, और जैसे अलीमा बेबी ने भी पॉइंट आउट किया कि यकीनन सख्ती भी बढ़ गई है, लोगों को मिलने की जो तादाद है उसको भी कम कर दिया गया है। उनको जिस नौयत की वो गुफ्तगू कर सकते या नहीं कर सकते उस पर भी पाबंदी लगाई गई है। और जो सुनने में आ रहा है वो ये है कि खान साहब के साथ जो बर्ताव किया जा रहा है, अमले का जो बर्ताव है, उसके अंदर भी काफ़ी तब्दीली आई है। और वो कोई अच्छी तब्दीली नहीं आई, वो बुरी तब्दीली आई। ये 22 अगस्त के बाद हुई है, जो है ना, तो यकीनन इसमें किसी ऐसे शख्स का हाथ होगा या किसी ऐसी कुव्वत का हाथ होगा जो नहीं चाहती कि आपके और मुक़्तदरा के दरमियान कोई मामला आगे बढ़े। हबीब साहब, यकीनन ऐसा हो सकता है। जाहिर है मेरे पास इसको ठोस शवाहिद तो नहीं है, लेकिन आपका जिस तरफ इशारा है उसमें बिल्कुल सदाकत हो सकती है, आपकी बात में वजन हो सकता है। क्योंकि अदरवाइज तो कोई ऐसी चीज़ हो ही नहीं है, ना केसेस में कोई ऐसा चेंज आया है, ना खान साहब के मौक़िफ़ में कोई ऐसा चेंज आया है, ना किसी और चीज़ में कोई ऐसा चेंज आया है जो वारंट करे ऐसे बर्ताव का। तो अगर ऐसा बर्ताव किया जा रहा है और मतलब है वो ऑब्वियसली जेल हुकाम जो है वो हुकूमत, सूबाई हुकूमत के नीचे आते हैं, तो इसमें बिल्कुल आई थिंक जो आप जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं इसमें सदाकत हो सकती है। अच्छा, ये बताइएगा कि शाह महमूद कुरैशी साहब की क्या सूरत हाल है? क्या जेल में उनके और इमरान खान साहब के दरमियान मुलाकात होती रही है? नहीं, पहले भी जब वो अडियाला में भी थे तो उनकी मुलाकात जो है वो सिर्फ पेशियों में होती थी। अच्छा। क्योंकि दोनों हजरात जो हैं वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के अंदर हैं, नजरबंदी के अंदर हैं, तो जेल के अंदर उनकी मुलाकात नहीं होती थी। लेकिन जाहिर है जब ट्रायल चल रही थी तो ट्रायल में क्योंकि वो दोनों एक ही केस में पेश होते थे तो ट्रायल के दौरान मुलाकात हो जाती थी। तो अब कोट लखपत जेल में उनको किस कैफियत में और किस हालत में रखा गया? कोट लखपत जेल में जी वो अभी भी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में है, उनको बाकी कैदियों से अलहदा रखा जाता है। लेकिन अगेन जब वो ट्रायल के लिए आते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे आज सुबह ट्रायल थी, मैं भी वहाँ पे हाजिर था, तो उस ट्रायल के दौरान वो आते हैं, दोस्तों से इंटरेक्ट करते हैं। बट अदरवाइज जो है वो एक अलहदा सेक्शन में है जेल के, जहाँ पे वो कंप्लीट सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में। जेल के अंदर उनसे मुलाकातें होती हैं आपकी और दीगर लोगों की जो भी चाहे उनसे मिलना चाहे? नहीं सर, जो भी नहीं, फैमिली को एक मुलाकात की इजाज़त मिलती है। हर जो है मंगल वाले दिन सुबह 11 बजे आधे घंटे की मीटिंग होती है। वो फैमिली के जो 6 हैं हमारे, मेरी अपनी फैमिली की, मेरी वालदा, मेरी हमशीरागान, मैं और मेरे बच्चे, इनको बस मुलाकात की जाती है। अच्छा, ये भी बताइएगा कि मौलाना फजल रहमान से आपकी पार्टी का मामला आगे बढ़ा और फिर कमेटियों का इजलास होना था, लेकिन वो कमेटियों के इजलास नहीं हो पाए। क्या मामला तो रुक गए हैं या मौलाना फजल रहमान के साथ आप मामला तो आगे बढ़ा ही नहीं सके? सर, जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि हमने जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का प्लेटफॉर्म बनाया था, जिसमें 6 जमातों का ये प्लेटफॉर्म था, उसमें हमने मौलाना फजल रहमान साहब को भी पेशकश की थी कि वो इस प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ आए। उसकी वजह ये है कि गो के ट्रेडिशनली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUIF एक पेज पे नहीं रहे होंगे या एक दूसरे की मुखालफत में हमने इलेक्शन भी लड़े होंगे, लेकिन इस दफ़ा 8 फरवरी पे जो में होने वाला जो इलेक्शन था उसके ऊपर बहुत सारी बातें जो मौलाना कर रहे हैं वो हमारे मौके से मुताबिकत रखती हैं। तो हमारा मानना ये था कि अगर 2 और 2 11 होते हैं और अगर वो हमारी आवाज़ के साथ अपनी आवाज़ मिलाएंगे, 1 और 1 11 होते ज़्यादा असर होगा। आपके मुहावरे से सॉरी, बात कहीं और चली जाएगी। हाँ, 1 और 1 11 होते हैं, यकीनन दुरुस्त, माजरत चाहता हूँ। 1 और 1 11 होते हैं, तो इससे हमारा इजाफा होगा, हमारी सफ़ों में इजाफा होगा, हमारी ताकत में इजाफा होगा, हमारी आवाज़ में, वजन में इजाफा होगा। तो उनको ये पेशकश की थी, लेकिन बज़ाहिर तौर पर लगता ये है कि मौलाना साहब ने अपना फैसला कर रहे हैं या करेंगे